दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा के लेकर जो दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 देखने वाले हैं। इधर से पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला टेस्ट नंबर 8 का क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है उसको चुनना है। पहला है दोस्तों उपाध्यक्ष नीति आयोग का कह रहा है, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन कुमार बेरी, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। सुमन कुमार बेरी है दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को, जो कि डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया, ये भी सही है। फिर दोस्तों सीईओ नीति आयोग के तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर बोलता है कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान को। देखिए दोस्तों, जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वह ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे वह बलबीर सिंह चौहान थे। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट जगह है दोस्तों, क्योंकि यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो खारची महोत्सव दोस्तों तिरुपुरा में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों लामितीय 9 दोस्तों, यह युद्धाभ्यास जो है भारत और सेशेल्स के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह दोस्तों आपको दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है, तो तमला डायनासोर का अंडा दोस्तों याद रखना है आपको मध्य प्रदेश में मिला है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो रेजर पुरस्कार 2022 दोस्तों आपको असम को दिया गया था 2022 में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपको भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। पहला दोस्तों कि विश्व जल दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, तो देखिए जो विश्व जल दिवस दोस्तों वह 21 मार्च को नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि यह कथन असत्य है। बाकी बिहार दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, और चबहार दिवस यानी कि 4 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना चबहार दिवस दोस्तों 4 मार्च है। नेक्स्ट है कि भारतीय द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, तो यह दोस्तों आपको 2070 तक रखा गया है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है, तो यह दोस्तों आपको मिला है हर्षिका रामचंद्रन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा ह्वेंगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है, तो यह दोस्तों आपको उत्तर कोरिया, याद रखिएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, तो वहीं भारत का दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो भारत का दोस्तों उसमें 180वां स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नेत्रहीन दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का आपको ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है, तो याद रखने हैं दोस्तों यह आपको युवराज सिंह के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युवराज सिंह को बनाया गया है। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना है नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है, तो 100% दोस्तों हर घर जल जो घोषित राज्य है वह याद रखना है आपको गुजरात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गुजरात, याद रखना है गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है, तो समान विमीय सूत्र दोस्तों किसका नहीं है, तो बल और दाब का दोस्तों समान विमीय सूत्र नहीं होता है। या देखिए बल और दाब का विमीय सूत्र की बात की जाए तो बल का दोस्तों होता है MLT-2 और दाब का होता है दोस्तों ML-1T-2, याद रखना है। बाकी दोस्तों आपका जो हो जाएगा यानी कि कार्य और ऊर्जा, आवेग और समय, भार और बल, सभी का आपका समान होता है। नेक्स्ट है कि कोयला का जलना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो देखिए दोस्तों कोयला का जो ऊर्जा होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित करता है, और रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में याद रखना है आपको, यह विद्युत सेल करता है, विद्युत तो सेल करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं।
जो कि दोस्तों कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं दोस्तों इसमें सत्य है, याद रखना है। और तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए समस्थानिक में दोस्तों वैसे परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न होगा, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे, याद रखना है। और समस्थानिक का दोस्तों जो होता है या रासायनिक गुण समान होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर आपको समभारी का रासायनिक गुण समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयनता ठोस, द्रव तथा गैस के गुण्य है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको यह कथन बिल्कुल गलत है। जो संयनता है या ठोस, द्रव का, गैस का गुण नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक आदर्श तरल की संयनता शून्य होती है, बिल्कुल सही है। एक आदर्श तरल की संयनता दोस्तों शून्य होती है। फिर ताप बढ़ने पर दाबों की संयनता बढ़ जाती है, ये भी गलत है दोस्तों। ताप बढ़ने पर दाबों की संयनता बढ़ती नहीं है बल्कि दोस्तों घट जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन जो 2 है आपका सत्य हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो यह नियम दोस्तों किस पर लागू होगा? तो यह नियम लागू हो जाएगा दोस्तों किक-हॉर्फ के नियम, किक-हॉर्फ के नियम के अनुसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान दोस्तों शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो शून्य। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पर दोस्तों याद रखना है घनात्मक आवेश होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, घनात्मक आवेश। और पॉजिट्रॉन जो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण और पॉजिट्रॉन के जो खोज किए थे वह दोस्तों एंडरसन ने किए थे। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग है दोस्तों यह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया है वह दोस्तों फर्मी के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, फर्मी के द्वारा। अगर सापेक्षता का नियम कहेगा दोस्तों तो आइंस्टीन का हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों आपका न्यूटन को हो जाएगा। और रदरफोर्ड दोस्तों यह तत्वों को नाभिक की खोज करता है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए प्राथमिक सेल का उदाहरण दोस्तों दिए गए ऑप्शन के बिल्कुल आपका सिंचा संचायक सेल जो है यह दोस्तों आपका नहीं हो जाएगा। बाकी डेनियल सेल, लेकलांसे सेल और वोल्टियर सेल आपका है। नेक्स्ट है कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, उपयुक्त कारण दोस्तों संबंधित यह किससे है? तो यह दोस्तों आपका निकट दृष्टि दोष से है, याद रखना है, निकट दृष्टि दोष से। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो कार्बनिक मिश्रण का दोस्तों याद रखिएगा या किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यह दोस्तों भाप आसवन विधि के द्वारा, भाप आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व दोस्तों आपका क्लोरीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्लोरीन। और फ्लोरीन से याद रखना है दोस्तों यह विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन जो नहीं पाया जाता है वो आपका दोस्तों क्लोरीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण होता है, तो यह ठोस से दोस्तों आपका गैस के रूप में, तो ऑप्शन देखिए सी राइट हो जाएगा, ठोस से गैस का विलयन में, तो 30 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिलेराइट अयस्क है, तो मिलेराइट जो दोस्तों अयस्क है किसका? तो यह निकेल का है, मिलेराइट आपका निकेल का हो जाएगा दोस्तों। और क्रोमियम का आपको याद रखना है, क्रोमियम का हो जाएगा दोस्तों क्रोमाइट है, क्रोमियम का कौन होता है? तो क्रोमाइट हो जाता है। टीन का हो जाता है दोस्तों केसीटेराइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड कब बनता है दोस्तों? तो याद रखना है कि जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है तब, जब प्रोटीन दोस्तों पानी में छितरा जाता है तब मक्खन कोलाइड बन जाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है दोस्तों वो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, फ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 34, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपका असत्य है? पहला विकल्प कह रहा है दोस्तों कि आयनिक यौगिक को द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। देखिए दोस्तों यह कथन जो कह रहा है आपको बिल्कुल गलत कह रहा है। आयनिक यौगिक के जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं दोस्तों वह ऊंच होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए दोस्तों असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन आपको याद रखना दोस्तों आपको स्टार्स बर्गर की है, स्टार्स बर्गर की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो आपको कैमलो गोल्जी के द्वारा याद रखना है, यह 1898 ईस्वी में दोस्तों गोल्जी काय की खोज किए थे।
और मैक्स सुल्ज दोस्तों जो थे या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिए थे। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, तो मैक्स सुल्ज के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में सेंड्रस तेल निकाला जाता है। तो जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में दोस्तों जो सेंड्रस तेल निकाला जाता है वो याद रखिएगा दोस्तों किससे निकाला जाता है। तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवदार से। याद रखना है देवदार समूह के पौधे जो है दोस्तों इनसे। नेक्स्ट है कि अंगूर में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। तो अंगूर में दोस्तों याद रखना है आपका मणिकाम्य जड़, मणिकाम्य जड़ में दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पुष्प का सहायक अंग होता है। तो बताना है दोस्तों कि पुष्प का सहायक अंग क्या होता है। तो यह दोस्तों आपका दलपुंज हो जाता है। पुष्प का सहायक अंग दोस्तों दलपुंज होता है। और पुष्प के नर जनन अंग कहेगा दोस्तों तो पुमंग हो जाएगा, और मादा जनन अंग कहेगा तो आपका जायंग हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सत्य का कौन सा है दोस्तों। तो खरगोश में गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 44 है, जो कि बिल्कुल सही है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 80 है, जो कि यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें आपका 82 दे दिया गया है, तो आपको याद रखना है 80 है। नेक्स्ट है कि चिंपैंजी में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 48 है, और मेढक में आपका 26 है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा दोस्तों उत्सर्जन याद रखना है संघ प्लेटी हेलीमंथीज, संघ प्लेटी हेलीमंथीज के द्वारा दोस्तों होता है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का मृत्यु स्थल है। तो लाल रक्त कण का दोस्तों मृत्यु स्थल कहाँ है, तो या दोस्तों किडनी यकृत में, लीवर में दोस्तों याद रखना है। लाल रक्त कण का मृत्यु स्थल आपका यकृत एवं पलिहा दोनों में होता है। यकृत और पलिहा दोनों में होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर पलिहा रहता तो पलिहा भी आपका आंसर हो जाता। तो ऑप्शन कंक्लूड चलिएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे यकृत। नेक्स्ट है कि मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। पहला विकल्प है दोस्तों कि यदि यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को पता सर्वप्रथम लैंगली ने पता लगाया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। सर्वप्रथम दोस्तों जो पता लगाया थे प्रतिवर्ती क्रियाओं का, तो मार्शल हॉल के द्वारा दोस्तों याद रखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यह कथन आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों कौन सा कार्य नहीं है, तो देखिए विटामिन डी का संश्लेषण करना। विटामिन डी का संश्लेषण करना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, और विटामिन डी का दोस्तों जो संश्लेषण होता है वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है कि समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष दोस्तों कौन सा है। तो आपको दोस्तों वर्ष 1997-98 याद रखिएगा। रामनुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रामनुज ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है टेबल टेनिस से है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड नामक पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर.के. नारायण। ध्यान रखना है आर.के. नारायण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है। देखिए दोस्तों जब राष्ट्रीय आय निकाला जाएगा तो एनएनपी में याद रखिएगा अप्रत्यक्ष जो कर रहता है दोस्तों अप्रत्यक्ष टैक्स उसको आपको घटाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हवाला क्या है। तो देखिए हवाला दोस्तों यह एक प्रकार के विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य से गठित समिति कौन सा है। उषा थोराट समिति, याद रखना है उषा थोराट समिति दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उल्लंघनकर्ता कालीबंगन के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा से दोस्तों कौन सा उल्लंघनकर्ता संबंधित नहीं है। तो देखिए जो जेपी जोशी है दोस्तों, जेपी जोशी जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, या दोस्तों आपको धौलावीरा के उल्लंघन से संबंधित है। धौलावीरा के दोस्तों उल्लंघन से संबंधित है, उत्खनन से दोस्तों, उत्खनन से धौलावीरा के। नेक्स्ट है कि शून्यवाद दर्शन संबंधित है। तो शून्यवाद दर्शन दोस्तों आपको किससे संबंधित है बताइएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 52 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आजीवक संप्रदाय से, याद रखना है आजीवक संप्रदाय से। नेक्स्ट है कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक की धम्म नीति का दोस्तों मूल सिद्धांत जो है वह 53 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी स्वनियंत्रण से। स्वनियंत्रण सॉरी देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन 52 का रहा है कि शून्यवाद दर्शन संबंधित है। तो शून्यवाद जो दर्शन है दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। शून्यवाद जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक ब्रिटिश शैली कहा जाता है और इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है।
दूसरा कथन है कि उस कला का विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। फिर तीसरा कथन है कि इसका उत्पत्ति स्रोत एशिया माइनर था। तो क्वेश्चन का है दोस्तों कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गंधार कला के संदर्भ में सत्य है। तीनों कथन सत्य है दोस्तों गंधार कला के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई थी। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों को जो चर्चा किया गया था दोस्तों वो आपका ग्वालियर के अभिलेख में, याद रखिएगा ग्वालियर के अभिलेख में। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम इक्ता किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना है 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम दोस्तों जो इक्ता चलाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। और भारत में दोस्तों इस एकता व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर विस्तार इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद गौरी का प्रथम इक़्तिदार कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन है। तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार दोस्तों मिर्जा गियास बेग थे, मिर्जा गियास बेग, याद रखना है। निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी बागीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ, ध्यान रख, सॉरी शुरू से चलते हैं दोस्तों। बाजीराव, देखिए बाजीराव प्रथम की बात की जाए दोस्तों तो 1720 से 1740 तक था। 1720 से दोस्तों आपका 40 तक था। फिर बालाजी आपका विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ दोस्तों ये आपके थे 1713 से 1720 तक। फिर बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव दोस्तों याद रखना है आपको 1740 से 61 थे। 1740 से आपका 61 थे बालाजी बाजीराव। और माधवराव की बात की जाए तो माधवराव थे दोस्तों 1761 से, ध्यान रखना है 1761 से आपका 72 तक। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका 3, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59। बोल रहा है कि कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था। तो कोलाचेल का दोस्तों जो युद्ध हुआ था ये आपको 1741 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1741 ईस्वी में। और यह दोस्तों त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डचों के बीच हुआ था और इसमें दोस्तों मार्तंड वर्मा का जीत हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति दोस्तों याद रखना है लाहौर के संधि के तहत हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा लाहौर की संधि के तहत। और प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1845 से 46 ईस्वी के बीच में हुआ था। और याद रखना है जो भौरोवाल के संधि के दोस्तों दिसंबर 1846 में हुआ था। और इसके तहत राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तथा ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया था। और अमृतसर की संधि आपको याद रखना है। तो अमृतसर की जो संधि हुआ था ये 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो भूमकाल विद्रोह दोस्तों यह 1910 में हुआ था, ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था जिसके गुडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा गुडाधुर के नेतृत्व में। और चुआर विद्रोह दोस्तों याद रखना है ये आपको बंगाल के क्षेत्र में हुआ है जो कि 1768 ईस्वी में। और यह दलम भूम, कोलापाल, ढोलका और बारा भूम के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है कि असत्य विकल्प को चुने। देखिए असत्य विकल्प को चुना दोस्तों तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन जो कि पंडित रामाबाई की, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर ने किए थे, लेडी सदाशिव अय्यर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यह कथन आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 करता है कि 1944 में गांधी जी और जिन्ना वार्ता में असफल होने का आधार क्या था। तो यह असफल होने का आधार दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जो आपका ऑप्शन 63 का सी दे रहा है या CR फार्मूला, यह आपका दोस्तों बिल्कुल सही है, CR फार्मूला था। नेक्स्ट है कि 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था। देखिए 1882 में दोस्तों जो हंटर आयोग गठा था यह शिक्षा के विकास से संबंधित था, शिक्षा का विकास था, याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए भूमि संबंधी जो विवेचना है दोस्तों ये 1852 ईस्वी में गठित हुआ था इनाम आयोग के द्वारा, ध्यान रखना इनाम आयोग के द्वारा। और उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी थे। फिर टकसाल संबंधी सुझाव, टकसाल संबंधी सुझाव याद रखना है 1893 ईस्वी में गठित हुआ था हर्सेल आयोग के द्वारा। और फिर दोस्तों पुलिस कार्यपद्धति पर विचार, यह दोस्तों 1902 ईस्वी में फ्रेजर आयोग की गठित की गई थी, फ्रेजर आयोग की गठित से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 का रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दोस्तों आपका भावरा में हुआ था, ध्यान रखना है कहाँ में हुआ था। तो भावरा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, भावरा में, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए भगत सिंह का जन्म आपका भंगा जो कि पंजाब में पड़ता है 1907 में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दोस्तों भावरा जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1906 में हुआ था। और हबीबपुर में दोस्तों खुदीराम बोस का जन्म हुआ था जो कि अब बंगाल में पड़ता है हबीबपुर, 1889 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का हिमालय है वह 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है, बिल्कुल सही दोस्तों। पुलिकट झील जो है यह केवल 2 राज्य में फैला हुआ है। तो 66 का दोस्तों ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। एक मिनट दोस्तों, दो को राइट है इसका। ठीक है दोस्तों, 66 का बी यानी कि केवल 3 है ना, ऑप्शन तीसरा खाली ही सही है कि जो पुलिकट झील है केवल 2 राज्य में फैला हुआ है। देखिए भारत में दोस्तों हिमालय का विस्तार किया जाए तो टोटल 11 राज्य में है, ध्यान रखना है, टोटल 11 राज्य में। और पश्चिमी घाट में दोस्तों जो है ये आपको 6 राज्यों में विस्तार हुआ है, पश्चिमी घाट को 6 राज्यों में। चलिए नेक्स्ट है कि एन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो एन्ना जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, असत्य का चुनना है दोस्तों। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर सही है। गंगा सागर परियोजना दोस्तों गंगा नदी पर, जो कि बिल्कुल गलत है। गंगा सागर परियोजना आपका चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। बाकी सरहिंद नहर परियोजना पर सतलज नदी पर है, और कोयना परियोजना दोस्तों कोयना नदी पर महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि दोस्तों एससी का आपको पूछ रहा है। तो 70 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या आपसे पूछेगा दोस्तों तो दिल्ली में हो जाएगा, और वहीं अगर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत में कहेगा तो चंडीगढ़ में हो जाएगा, याद रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका पांडुचेरी है। नेक्स्ट है कि NH 53 जोड़ती है। NH 53 जो है दोस्तों ये आपको याद रखना है, हजीरा से प्रायद्वीप को जोड़ता है, हजीरा से प्रायद्वीप को। नेक्स्ट है कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग, मक्का में दोस्तों व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो मक्का में दोस्तों याद रखना है, या आपको जो हो जाएगा 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जस्ता की कमी से, जस्ता की कमी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो कोसी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं है। तो देखिए जो आपका खोन नदी है ऑप्शन ए में दिया गया है, यह कोसी की सहायक नदी है नहीं है, बल्कि दोस्तों रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्नलिखित दर्रा की उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है, ऊंचाई के अनुकूल। तो देखिए थालघाट, तो थालघाट दोस्तों जो है ये आपको याद रखना है, थालघाट की ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों 580 मीटर है, कितना, तो 580 मीटर हो जाएगा। फिर पालघाट दोस्तों, तो पालघाट दोस्तों आपका 305 में है, पालघाट दोस्तों आपका 305 में, ध्यान रखना है 305 में। भोरघाट की बात की जाए तो दोस्तों भोरघाट जो है ये आपका 630 मीटर है, 630 मीटर। और सेनकोटा जो है दोस्तों ये आपका 280 मीटर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जो घास का मैदान होता है उसे वेल्ड कहा जाता है, ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। देखिए डान, डान दोस्तों याद रखना है ये आपको ऑस्ट्रेलिया की है, डान कहाँ के है दोस्तों, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के है। फिर प्रेयरी, तो प्रेयरी दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका के हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। स्टेपी दोस्तों आपका मध्य एशिया का हो जाएगा, स्टेपी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 76, असत्य विकल्प को चुने। तो बाल्को जो है दोस्तों, बाल्को कंपनी आपको सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों नाल्को, नाल्को दोस्तों आपको फ्रांस से सहायक देश है, यानी कि फ्रांस की सहायता से हुआ, भी सही है। माल्को दोस्तों जो कंपनी आपको इटली की सहायता से हुआ, बिल्कुल सही है। इंडाल्को अमेरिका, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, इंडाल्को जो हुआ है आपको कनाडा के सहयोग से हुआ है, और अमेरिका से सहयोग से दोस्तों हिंडाल्को हुआ है, याद रखना है, हिंडाल्को। नेक्स्ट है कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो रियांग जनजाति का संबंध दोस्तों आपको त्रिपुरा से है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ढकनी किस राज्य का नृत्य है। तो ढकनी दोस्तों याद रखना है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि कोरिंगा कच्छ वनस्पति किस क्षेत्र राज्य में है दोस्तों, क्षेत्र के किस राज्य में है। तो आपका 79 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम दोस्तों वर्ष 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। दूसरा कथन है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया
जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासत का प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। इसमें पूछा दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए दोस्तों, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, आपका कथन असत्य है। क्रिप्स मिशन की बात किया दोस्तों, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में भेजा गया था एक मिशन था दोस्तों, जो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दोस्तों आपको भारत में पहुंचा था। कहीं कहीं 22 मार्च देता है दोस्तों, और कहीं कहीं 23 मार्च भी देता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, बोल रहा है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी दोस्तों यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे अगर राजेंद्र प्रसाद शब्द दिया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों याद रखना है। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जी.बी. मावलंकर को दोस्तों संविधान सभा को कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष चुना गया था, और सदन समिति के अध्यक्ष आपको पटाभी सीतारमैया को चुना गया था। नेक्स्ट है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और यह प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो यह दोस्तों आपको अनुच्छेद 9 यानी कि अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में याद रखना है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 8 में दोस्तों भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी बताता है, और 11 जो है दोस्तों अनुच्छेद, उसमें नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार दोस्तों संसद के पास होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श न्यायालय निर्णय संबंधित प्रावधान दोस्तों किस देश से लिया गया है। ये आपका दोस्तों कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 85 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है। तो यह दोस्तों याद रखना है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में दोस्तों यह बात आपको बोला गया था कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को दर्शन निहित होता है। तो भारतीय संविधान को जो दर्शन निहित होता है दोस्तों, वह नीति निर्देशक सिद्धांत में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों अनुच्छेद आपको 36 से 51 में इसकी चर्चा की गई है, और भाग 4 में याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। तो जो परिहार हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि सजा को मात्र को बदलना, सजा को मात्र को बदलना दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जो महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है वो याद रखना है कि इनका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, और यह महाधिवक्ता के दोस्तों अनुच्छेद 165 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, बोलता है कि अनुच्छेद 221 संबंधित है। तो अनुच्छेद 221 जो है दोस्तों ये आपको संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 89 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 90 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए संघ और राज्य के बीच संबंध दोस्तों अनुच्छेद 245 और 263 सही है। फिर बोला कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 ये भी सही है। फिर दोस्तों प्रकीर्णन अनुच्छेद 369 से 392 बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रकीर्णन की चर्चा की बात की जाए दोस्तों तो यह अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 91 का ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों कि यह संसद के अस्थायी अधिकारी होता है। ध्यान रखना है यह संसद के दोस्तों अस्थायी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। तो नर्मदा जल विवाद दोस्तों आपको वर्ष 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्ष 1986 में दोस्तों याद रखना है रावी तथा ब्यास जल विवाद, और फिर 2010 में दोस्तों याद रखना है कि वंशधारा तथा मांडवी जल विवाद अधिकरण लाया गया था, और द्वितीय कृष्णा जल विवाद दोस्तों आपको 2004 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि मलयालम की शास्त्रीय भाषा को दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो मलयालम को दोस्तों वर्ष 2013 में, ध्यान रखना है वर्ष 2013 में, और तमिल को दोस्तों 2004 में किया गया था। संस्कृत को दोस्तों 2012 में 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा 2005 में दिया गया था, और तेलुगु तथा कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 बोल रहा है कि भूरिया समिति का गठन हुआ था। तो भूरिया समिति का दोस्तों गठन किसमें हुआ था? तो यह अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए दोस्तों भूरिया समिति का गठन हुआ था, जो कि वर्ष 1994 में किया गया था। और यह दोस्तों अपना रिपोर्ट 1995 में पेश किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से फिर आपका 5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, पीडीएफ जो देंगे, और पीडीएफ के आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।